हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, उसकी ब्रांचेस देखी थी, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर में देखा था और ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप में देखा। ठीक है, उसमें क्या है, अब इस वीडियो में क्या देखेंगे हम, एप्लीकेशन क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, हमने कई तरह की ब्रांचेस देखी हैं। ठीक है, मेडिकल ब्रांच अलग होती है, इंडस्ट्रियल ब्रांच अलग होती है, बेवरेज वाली ब्रांच अलग होती है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का। तो एप्लीकेशन इसमें उस बेसिस पे देखेंगे जो हमारे, जैसे हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो फार्मेसी के बेसिस पे हम देखेंगे एप्लीकेशन क्या होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के। तो पहला एप्लीकेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हमारा, जैसे कोई भी, जैसे हमको सांप काट लिया, सांप के लिए हम एंटी एनम इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो एंटी एनम इंजेक्शन लेते हैं, तो एंटी एनम इंजेक्शन में क्या होता है, उसमें भी सांप का जहर होता है, लेकिन वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करेंगे, ठीक है, जैसे हम पहले एनम की इंडस्ट्री की स्टडी किए होंगे तब हम एंटी एनम बनाए हैं, वैसे ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके ही एंटीबायोटिक वगैरह बना सकते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के प्रोडक्शन में जैसे हमारा हो गया अल्फा एमाइलेज का प्रोडक्शन अगर हम करते हैं, बैसिलस, बैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरियल एंजाइम होता है, तो उससे हम अल्फा एमाइलेज एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। और एंजाइम हमारी बॉडी के लिए जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे जानते हैं एंजाइम का सीएफ वगैरह आता है जानवरों के लिए, जो क्या करता है, खाना को पचाने वगैरह में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन एक टाइप से उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अल्फा एमाइलेज फ्रॉम बैसिलस क्या है, एक प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और तीसरा आता है प्रोडक्शन ऑफ बायोसर्फेक्टेंट। प्रोडक्शन ऑफ बायोसर्फेक्टेंट, बायोसर्फेक्टेंट क्या होते हैं, जो जनरली प्लांट और एनिमल से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, बायोसर्फेक्टेंट। लेकिन यहां पे अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी अच्छे से कर रहे हैं तो लार्जली प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, फिलामेंटस, फंजाई। ठीक है, तो अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे लार्ज पार्ट ऑफ बायोसर्फेक्टेंट हम अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द फंजाई। क्योंकि अगर डायरेक्ट प्लांट और एनिमल से कर रहे होते तो उसमें क्या है, प्लांट से पहले जिसका फंजाई उसको सेपरेट करते हैं, लेकिन फंजाई से लार्जली प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। चौथा आता है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट या फूड। ठीक है, तो जो अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, जैसे पिछले वीडियो में बात की थी, अल्कोहलिक बेवरेज क्या होते हैं, जैसे हम अल्कोहल वाले प्रोडक्ट बनाने में होते हैं, जैसे वाइन हो गया, कॉन्ड्री हो गया, बोकड़ा हो गया, ये सब बनाने में यूज करते हैं। और फर्मेंटेड प्रोडक्ट, फर्मेंटेड प्रोडक्ट में हमारा मान लीजिए आ गया पनीर, आ गया पनीर को जब फाड़ते हैं तब, सॉरी, दूध को जब फाड़ते हैं तब पनीर बनता है। तो ये सब बनाने में जो बैक्टीरियल प्रोसेस होता है, इसका भी एप्लीकेशन हमारा इसमें बोल सकते हैं कि ये सब बनाने में भी हमारा माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, अब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, जैसे अभी फर्स्ट एंटीबायोटिक वाले में भी बात की थी, वैक्सीन के प्रोडक्शन में वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन जो होता है तो माइक्रोब से बना हुआ होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म होता है इसमें, सो दे आर अनेबल टू कस डिसीज। ठीक है, चूंकि इनएक्टिव फॉर्म होता है तो कोई डिसीज इससे कस नहीं हो सकती। तो द एंटीजन इन वैक्सीन इज द सेम एज एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ डिसीज। जैसे आपने वो बताया था अभी कि जो वैक्सीन में डिसीज वो होता है, एंटीजन होता है, तो एंटीजन कुछ ऐसा होता है जो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, जो बैक्टीरिया हमारा प्रेजेंट है उसी के एंटीजन बनेगा, उसी से रिलेटेड कुछ बनेगा। अब जैसे यहाँ पे वैक्सीन का एग्जांपल हो गया, हेपेटाइटिस का वैक्सीन होता है, और यहाँ पे कोविड-19 का बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, कोविड वैक्सीन, कोविशील्ड वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे छठवां आता है एप्लीकेशन हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक, इसका मतलब जो हमारा, जैसे हम इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई सारे प्रोडक्ट का, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे हमने अल्कोहल से कोई प्रोडक्ट बनाया, तो हमने लग रहा था हमको 10 ml अल्कोहल, हमने यूज कितना किया, हमने यूज किया 9 ml। ठीक है, और बाकी थोड़ा डिस्ट्रॉय मान लीजिए हो गया, कहीं निकल के कहीं और चला गया, तो वो जो बचा कुचा माल रहेगा उसको रीयूज कैसे लाए, या उसका ट्रीटमेंट करके उसको पुनः कैसे उसका यूज कर सके, वो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, ये भी हमारा माइक्रोबायोलॉजी के उसमें आ जाएगा, स्टडी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लिखा है मोस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्रोड्यूस वेस्ट वाटर, साल्ट, ऑर्गेनिक मैटर व्हिच मे बी टॉक्सिक। ठीक है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री होती है, मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं जो वाटर का भी ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं या डिस्ट्रॉयमेंट कर देते हैं, या साल्ट का, या कोई ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो अगर वो कंटामिनेटेड हो चुका है, मतलब अगर वेस्ट बन चुका है, तो मतलब उसमें टॉक्सिक इफेक्ट होगा, तो उस
टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए हम ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल करते हैं, जिसमें हम उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर देते हैं और उसको रीयूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट में हम किसी खराब पानी का डिस्टिलेशन कर दें, ठीक है, और यहाँ पे इंसिनरेशन एक प्रोसेस होता है उसमें कर सकते हैं, या केमिकल एम्बोलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम कई सारे प्रोसेस होते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा, सॉरी हाँ, जो पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको आप यूनिट के लास्ट पार्ट से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।